हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है रिलेटेड टू प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ठीक है। और आज के जो हमारे थिंकर्स होंगे वो सेंट ऑगस्टाइन होंगे। और एक बात कि ये जो बुक पढ़ा रही हूँ मैं, ये इग्नू के स्टूडेंट्स मोस्टली बैक आए हैं जो उनके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत शॉर्ट पॉइंट्स इस्तेमाल करे हैं। जो बुक में आपके है वही मैंने की पॉइंट्स के ज़रिए नोट्स बनाए हैं, तो उसी को मैं लिख रही हूँ। ठीक है। और बहुत अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन है, तो आप लोग लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। आप इजीली समझ सकते हो चीज़ों को, बहुत इजी लैंग्वेज लिखा है मैंने। ठीक है। और एक और बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है वो सिर्फ इग्नू स्टूडेंट के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इनके नोट्स आप अपने पास बना सकते हैं, क्योंकि आगे पेपर में बहुत काम आते हैं। इनके द्वारा लिखी किताबें कौन सी हैं, है ना, इन्होंने क्या क्या किया है, इनके काम क्या है, कहाँ योगदान, किस फील्ड में इन्होंने अपनी योगदान दी है, उससे रिलेटेड इनकी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेंट ऑगस्टाइन है। आप लोग पीछे के 2 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे। और मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, सेंट ऑगस्टाइन के हम बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता, सबसे पहले देखो एक नॉर्मल सा इनका एक इंट्रो पता होना चाहिए कि इन्होंने मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका क्या मतलब किस सन में हुआ था, और इन्होंने ऐसी जो बुकें लिखी हो किस आधार पे लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसा कर सकते हो कि हम बना सकते हैं वीडियो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इनकी बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द कन्फेशन। ठीक है, द कन्फेशन। तो इनकी जो बुकें हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ काम आती है जब आप आगे चल के नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हो, तो आपको उसमें आपको उसमें पढ़ने के लिए, जैसे वेस्टर्न थिंकर्स होंगे, उनके सन होंगे, उनकी बुक्स होंगी, तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। द कन्फेशन है, द सिटी ऑफ गॉड। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो द सिटी ऑफ गॉड पे ही होगा, क्योंकि जो भी रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ है वो इन्होंने उसी लोगों ने क्या आरोप लगाया था कि ईसाइयों के मतलब ईसाई धर्म के चलते ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। तो इन्होंने ये बुक इसीलिए लिखी है द सिटी ऑफ गॉड, कि उनके विचारों को, उनके आरोपों को दूर किया जा सके, उस चीज़ को खंडित किया जा सके, उसको नकारा जा सके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप ये बुक लिख लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे चल के आपको बहुत काम आएगा, आगे चल के नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हो तो। ठीक है। आगे चलते हैं। सी फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो इनका जो जन्म हुआ था 354 ईस्वी में हुआ था, थगास्टी में। ये कहाँ पे है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में है। और कहाँ, और वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ये अल्जीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनकी माता ईसाई धर्म से संबंधित थी, लेकिन ईसाई मत से ऑगस्टाइन संतुष्ट नहीं थे। ठीक है। मतलब इनके कहने का मतलब कुछ अलग ही था, कि ये क्या मानते थे कि क्योंकि इनकी आसक्ति क्या थी, मैनीशानिज्म। ठीक है, मैनीशिज्म नामक इन्होंने कुछ काफ़ी बातें लिखी थी। ठीक है। आगे चल के इन्होंने मिलान लिखा, एम्ब्रोस से प्रेरणा ली और अपने धर्म को परिवर्तन कर अलग हुए। ठीक है। तो ईसाई बन गए थे ये, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं थे। फिर ये काफ़ी चीज़ें मैग्नेशियन करा, जेनोस्टिक्स कल्ट किए, उसके बाद कहीं जाके इन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने थे। ठीक है। ये इनका बेसिक छोटा सा इंट्रो है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। सी फ्रेंड्स, देखो ऑगस्टाइन का किस क्षेत्र में, किस फील्ड में अगर हम माने तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा इनका व्यू देख ले। ये क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की स्वाधीनता का प्रतिपादन करते हैं। ये चर्च को, मतलब आप इनके कोई भी लैंग्वेज, कोई भी अगर राज्य का सिद्धांत पढ़ रहे हो, या फिर न्याय का, या फिर विधि का, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पे किसी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट अगर उनका कोड वर्ड है, तो आप उस इम्प्रूवमेंट के कोड वर्ड में क्या देखोगे? चर्च है। वो किसी भी चीज़ को अगर वैध बताते हैं, वैलिड करते हैं, तो उसके अंतर्गत चर्च को डालते हैं। ठीक है। वो चर्च के महत्व को दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है। अब बताना चाह रहे हैं कि चर्च के सदस्य कैसे बन सकते हो आप लोग, क्या करना है आप लोगों को, क्या नहीं करना है। ठीक है। और ये भी बताया था, मतलब आगे पढ़ोगे आप लोग, कि जो सेंट ऑगस्टाइन है, उन्होंने रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में क्या बताया है कि ईसाई धर्म उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इनका कहना था कि चर्च में वही व्यक्ति आ सकते हैं जो ईशा को मानते हों। ठीक है, यीशु को मानते हों, और
उनसे प्रेम करते हो, उन पे विश्वास रखते हो, ठीक है। उनके कहने का मतलब था कि ईश्वर को जो आशीर्वाद है वो सभी को नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसी को प्राप्त होता है जो ईश्वर पे विश्वास रखता है, ईश्वर को प्रेम करता है, ठीक है। कुल मिला के वो उनका जो कंक्लूजन आप व्यू देखोगे तो वो कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ चर्च की स्वाधीनता की ओर जा रहे हैं। वो चर्च को इम्पोर्टेंस यानी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उसकी स्वाधीनता को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि चर्च क्या है और कैसे है, क्या मतलब उसमें काम होते हैं, क्या नहीं होते, ठीक है। तो एक होता है ना कि चर्च को ज़्यादा महान बताना, वैसे ही इनका व्यू है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब देखो फ्रेंड्स, इनका जो राज्य से संबंधित, प्रभुता से संबंधित के जो विचार है स्टेट और, ठीक है। तो देखो इनका सबसे पहले जो राज्य और प्रभुता के संबंध में उनकी धारणा क्या है। यूनानी विचार जो है प्लेटो है, अरिस्टोटल है, इनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऑगस्टाइन का दर्शन उनके ग्रंथ में क्या है, सिविटस दिया डाई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, द सिटी ऑफ गॉड। तो फ्रेंड्स हम सिटी ऑफ द गॉड के बारे में ही पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो और ये भी है, राज्य में आप सिंपल सी एक बात नोट कर लो कि राज्य का सदस्य वही बन सकता है जिसे यीशु पे विश्वास हो, उस यीशु से प्रेम करते हों, उन पे उनके धर्म को मानते हों और जिनमें चर्च के सदस्य बनने की योग्यता हो। वो योग्यता कब आएगी, जब वो ईश्वर से प्रेम करेगा, और वो योग्यता तभी आ सकती है जब उस पर प्रभु की कृपा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो ऑगस्टाइन जो विचार उन्होंने दिए उनका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला देखो उन्होंने क्या बताया कि जो रोमन साम्राज्य का पतन हुआ ईसाई धर्म से नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि वहाँ के लोग क्या कह रहे थे कि जो रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है, ईसाई धर्म है। जबकि इन्हीं आरोपों का खंडन करने के लिए ही जो ऑगस्टाइन थे उनका बुक कौन सा है, द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखी, इसी के लिए कि ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, चर्च की स्थापना के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कहीं भी ये जाएंगे ना, कोई सी भी बात करेंगे तो वहाँ पे चर्च की बात ज़रूर करेंगे, यानी चर्च की महत्वता को दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगला क्या है, ईसाई धर्म पर लोगों द्वारा आरोपों का खंडन करना था इनका, ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि रोम पर आक्रमण ईश्वर की इच्छा से हुआ है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर अपने नगर की नींव रखना चाह रहे, ठीक है। ऐसा ऑगस्टाइन का कहना है कि जो रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर के नगर की नींव रखी जा सके, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मतलब धर्म के नाम पे या फिर मूर्ति आप देखते हो, मतलब करंटली अगर देखोगे आप लोग, ऐसे मैं बस थोड़ा सा जोड़ रही हूँ क्योंकि आप कहीं आप कोई न्यूज़ देखते हो, ठीक है। अगर किसी खेत में देख लो, किसी किसान के खेत में कहीं भी अगर कहीं मूर्ति निकल गई भगवान की, तो ऐसा होता है अच्छा यहाँ भगवान है और ये भूमि दान दी जाती है, यहाँ पे मंदिर बना दिया जाएगा। उसी तरह से ऑगस्टाइन भी करते थे, ठीक है, कि चर्च की महत्ता को बता के, ठीक है, और चाहे किसी चीज़ का आक्रमण हो रहा है वहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, चर्च की स्थापना करना चाह रहे थे, उसके धर्म का विस्तार यानी प्रचार करना चाह रहे थे, किसके, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाह रहे थे। इनकी यही मतलब सब सारे विचार में आप यही पढ़ोगे कि यही है। ये जितना मैंने बता दिया ना, इतना ही ऑगस्टाइन का विचार है। इन्होंने दो तरह के राज्य की दो तरह की शक्ति की कल्पना करी, उसमें दो शर्तें रख दी, ठीक है, मनुष्य कैसे होते हैं और चर्च के सदस्य कैसे बन सकते हैं, बस इतनी ही बातें इनकी घूम फिर के आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑगस्टाइन ने दो राज्य की अवधारणा दी, सिटी ऑफ टू स्टेट, ठीक है। एक बताया इन्होंने ईश्वरीय राज्य, दूसरा बताया लौकिक राज्य। फ्रेंड्स जो ईश्वरीय राज्य है ये क्या बताया इन्होंने, ये आत्मा से संबंधित है, ठीक है, आत्मा से संबंधित है और क्या है, ये शाश्वत है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ये क्या है, शाश्वत है, ठीक है फ्रेंड। जबकि उन्होंने लौकिक राज्य को क्या बताया है कि लौकिक राज्य क्या है, ये मनुष्य के शरीर से संबंधित है, मनुष्य के शरीर से संबंधित है और इसे क्या बताया है, ये नाशवान है, ठीक है, यानी इसका नष्ट हो सकता है, किंतु जो ईश्वरीय राज्य है उसका नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या बताया, जो ईश्वरीय राज्य है उसको लौकिक राज्य से ऊपर यानी सर्वोच्च बताया है, ठीक है, यानी इसके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स इसका परिणाम अगर दो सिटी ऑफ स्टेट का हम आगे भी पढ़ेंगे, ये तो बहुत शॉर्ट पढ़ाया था मैंने, अभी लिखाया है। अब इन्होंने जो इनका परिणाम क्या है पता है क्या है, परिणाम यही आ रहा है कि वो चर्च के अधीन करना चाह रहे हैं लोगों को, ठीक है, चाहे लोग हो चाहे राज्य हो, उन सबको चर्च के अधीन करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप हमारा ले लो कि हमारे ऊपर हमारा संविधान है, ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, उससे अलग होके नहीं जाना हमें। तो वैसे ये क्या कह रहे हैं, लोगों को और राज्य को चर्च के अधीन बना रहे हैं और चर्च के नियमों का पालन करने की बात करते हैं और उनके कर्तव्य को मानने की बात करते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्पष्ट रेखा खींचते हैं, उसका विभाजन, यानी मतलब एक होती है ना लाइनिंग बीच में खींच देना, ये लौकिक और ये आध्यात्मिक, ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसी लकीरें खींचना चाह रहे हैं जिससे उसके कर्तव्य अलग दिख जाएं और इसके कर्तव्य अलग दिख जाए और लोग इनका पालन करें। ठीक है, आगे चलते हैं। लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भिन्नता, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको कि राज्य जो लौकिक क्षेत्र है यहाँ राज्य का आधिपत्य है, ठीक है, जबकि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक का मतलब होता है धर्म से संबंधित, ठीक है, धर्म। फ्रेंड्स, जो शब्द ना समझ में आए आप शब्दों को संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हो। आप शब्दों को अगर काटना समझ जाओगे, काटना जान जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिक उसके बारे में पता चल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में कहना चाह रहा हूँ और इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, जो लौकिक क्षेत्र है, क्षेत्र में राज्य का प्रभुत्व होगा, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है, चर्च की सत्ता होगी। ठीक है, अब क्योंकि एक सेवाइन है, एक थिंकर है, आपको अच्छे से पता होगा सेवाइन। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पेपर लिखते टाइम इतना याद रखना है कि आपको क्या करना है, वहाँ पे थिंकर्स को कोड करना है। जहाँ पे कोई थिंकर आ रहा है उनको कोड करो आप, उनके व्यू क्या हैं उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे सेवाइन ने क्या कहा ऑगस्टिन के द सिटी ऑफ गॉड की बुक को, कि ये विचारों की खान है, इसमें इतने सारे विषय हैं कि मतलब इसको विचारों का खानों की संज्ञा दे दी। किसने? सेवाइन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनका एक फिलॉसफी देखिए अगर हम, कि द सिटी ऑफ गॉड की रचना इन्होंने क्यों करी, तो मैंने बता दिया है क्योंकि रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ, लोग ईसाई धर्म पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्हीं आरोपों का खंडन करने के लिए इन्होंने क्या किया, द सिटी ऑफ गॉड की रचना की। और उसमें क्या बताया कि रोमन साम्राज्य का पतन जो हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होना है, ईश्वर नगर की स्थापना होना है। कुल मिलाकर अगर कहें तो वहाँ पे एक चर्च की स्थापना करना चाह रहे हैं और अपने धर्म का विस्तार करना चाह रहे थे, सेंट ऑगस्टाइन। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, दो राज्य की उदाहरण था, कंसेप्ट ऑफ टू स्टेट, एक सांसारिक बताया, एक ईश्वरीय बताया। ठीक है, अब देखो सांसारिक में क्या है, सांसारिक राज्य का संबंध शरीर से होता है और ये नाशवान होता है। ठीक है, अब देखो ईश्वरीय राज्य, इसका संबंध आत्मा से है और ये शाश्वत होता है, और एक ऐसा समाज है जिसका सदस्य कोई व्यक्ति मानव होने के नाते बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो तभी बन सकता है जब उसको क्या हो, उसके ऊपर उसे प्रभु की कृपा प्राप्त हो। ठीक है, अगर ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त होगी, वो तभी उस राज्य का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो और उन्होंने क्या कहा कि हर व्यक्ति को प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होती है, ये कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो यीशु पे विश्वास रखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं और जिनमें चर्च के सदस्य बनने की योग्यता होती है। ठीक है, ऐसे मामले में ईश्वरीय राज्य उनको उन्होंने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसाई समाज कृपा प्राप्त और संपूर्ण मध्ययुगीन, तो एक ये क्रम है फ्रेंड्स। ईसाई समाज में कृपा प्राप्त होगा लोगों को। ठीक है, देन कृपा प्राप्त करने के बाद क्या होगा, मध्ययुगीन संपूर्ण मध्ययुगीन समाज की स्थापना होगी। ठीक है, अब इसका जो क्रम है वो हम देखते हैं कि ईसाई समाज में लोग धार्मिक संस्कारों में भाग लेकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करते थे। फ्रेंड्स, ये जो क्रम बनाया ना मैंने, ये इस तरह से आप ऐसे करके ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बनाया था तो बना नहीं मेरे से, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरह से लिखना। ठीक है, देखो ईसाई समाज में क्या है, लोग धार्मिक संस्कारों में भाग लेकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, जो पवित्र रोमन साम्राज्य है वो ईश्वर की राज्य पर आधारित है। ठीक है, अगला क्या बताया इन्होंने, ईश्वर ने ईसाई राज्य का निर्माण किया जो कि सबके लिए है। क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि जो व्यक्तियों ने क्या करा है, जो रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है उसका वो किस कारण से हुआ, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की आप कह सकते हो ना कि कर्मकांड, छोटी चीज़ों को बढ़ावा देना। अब इससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे कि जैसे कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ था, है ना, और ईसाई चर्च पादरी कैथोलिक आंदोलन हुआ था, तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि पादरी लोग क्या कहते थे कि उनके कोई बच्चे, कोई संतान, मतलब घर परिवार नहीं होगा, बट ऐसा होता था कि उनके खुद के नाजायज़ बच्चे होते थे, प्लस नाजायज़ बच्चे भी होते थे, उनकी वाइफें भी होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था कि गलत कर्मकांड को बढ़ावा देते थे। और रोमन साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, सिर्फ यही था कि ईसाई व्यक्तियों में कुकर्म ज़्यादा भर गया था। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था कि अगर राज्य की पुनः स्थापना करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी। इसको आप जिस क्रम में मैंने बताया है आपको उसी क्रम में लिखना है। ठीक है, और इसके नीचे आप ऐसे डाल सकते हो, तो देखो प्रभु कृपा पाने के लिए क्या करना होगा, चर्च के धार्मिक संस्कारों में भाग लेना होगा। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, चर्च ईश्वरीय राज्य का प्रवेश द्वार बनेगा। ठीक है,
अब इन्होंने देखो न्याय और शांति के लिए क्या कहा, तो ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य समस्त गुणों पर आधारित है, फॉर एग्जाम्पल शांति और न्याय पर आधारित। इन्होंने क्या बोला था कि शांति चर्च की स्थापना से मिलेगी और न्याय किससे मिलेगी, न्याय भी चर्च की स्थापना से मिलेगी। अगर आप अच्छी कर्म कर रहे हो, अच्छे कुकर्म काम को बढ़ावा दे रहे हो, उनकी संस्कृतियों को, उनके धर्म पर विश्वास रख रहे हो, तो आपको न्याय की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो न्याय में इन्होंने क्या कहा, एक व्यवस्थित अनुशासित व्यवस्था की बात करी, और व्यवस्था के साथ क्या कहा, लोगों से कर्तव्य का पालन करने की बात करी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, जो न्याय है वो ईश्वर का ही, ईश्वरीय राज्य का ही रूप है। ठीक है, और सच्चे न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब ईसाई राज्य में ही, और सच्चे प्राप्ति की इन्होंने क्या बताया, जो व्यक्ति ईसाई राज्य में सम्मिलित होगा उसी को सच्चे न्याय की प्राप्ति होगी, कंपैरिजन टू जो ईसाई राज्य में सम्मिलित नहीं होना चाहते उनको न्याय नहीं प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखो क्या होता है। इन्होंने शांति की बात करी, तो अगर हम पीस की बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि वैसे तो आप कहाँ पे हमें तो पीस हर जगह चाहिए होती है, बट इन्होंने क्या बताया कि सद्भावना और सामंजस्य से भागी व्यक्तियों का संबंध क्या कायम करेगा, शांति कायम करेगा। और शांति कब कायम रहेगी, जब लोगों के अंदर की जो कुकर्म है, जो मतलब गलत बातें सोचते हैं, उस बात को निकाल के ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, यीशु पर विश्वास रख लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनको शांति प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शांति प्राप्ति के लिए उन्होंने दो शर्तें बताई थी। पहला क्या था, क्योंकि सभी मनुष्य व्यवस्था के अंग रहें, क्या बताया इन्होंने, सभी मनुष्य विश्व व्यवस्था के अंग हों। ठीक है, विश्व व्यवस्था के अंग हो। और दूसरा इन्होंने क्या बताया, एक सार्वभौमिक कानून के अधीन, जब लोग ईसाई मत को मानते थे, ईश्वर को प्रेम करते हैं। यहाँ पे सार्वभौमिक कानून के अधीन का मतलब ये नहीं है कि कोई लॉ है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे चर्च है। ठीक है, चर्च को मैं बता रही हूँ कि हर जगह अगर जो भी कोई इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है तो वहाँ इनका कोड वर्ड ही क्या है, चर्च है, और इनका मेन उद्देश्य क्या है, चर्च की स्थापना और ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंट थॉमस एक्विनस, लास्ट में इनका विश्लेषण है वो देख लो। इन्होंने द सिटी ऑफ गॉड से ही अपने विचारों की प्रेरणा ली थी। ठीक है, इनके अनुसार क्या था, आस्था तर्क के विपरीत ना होकर उसके ही पूरक है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया होगा कि कुल सभी मायनों में सभी मायनों में जो सेंट ऑगस्टाइन है वो क्या करना चाह रहे हैं, आपको अगर एक लाइन में बताऊं तो क्या है, चर्च की स्थापना। ठीक है, दूसरा ईसाई धर्म का विस्तार, फ्रेंड्स इनके विचारों में यही दो मेन है कि इस चर्च की स्थापना करना चाह रहे हैं, चर्च के महत्व को बताना चाह रहे हैं, और ईसाई धर्म को अपनाने के लिए कह रहे हैं। और ईसाई धर्म को अपनाने के लिए, ईसाई धर्म को लोग अपनाएंगे तभी उनको न्याय, शांति, ठीक है, प्राप्त होगी। ठीक है, प्रभु कृपा प्राप्त होगी। तो ये कुल मिला के उनके विचारों का सारांश था। आप समझ गए होंगे कि द सिटी ऑफ गॉड बुक की रचना इन्होंने क्यों करी, दो राज्यों की अवधारणा क्यों दी। ठीक है, द सिटी ऑफ गॉड में क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, उनके राज्य का विचार क्या है, न्याय और शांति का विचार क्या है। फ्रेंड्स आज जो सेंट ऑगस्टाइन की जो भी थ्योरी थी वो सारी इसमें कवर हो गई। बहुत शॉर्ट मैंने बनाया है नोट्स, और बहुत इजी है, आप इसको मेन हेडिंग के तौर पे पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो और इजीली नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर देखूँगी। और अगला हमारा जो यूनिट होगा वो मैकियावेली से होगा। ठीक है, हम निकोली मैकियावेली को पढ़ेंगे। और मेरा नोट्स आपको अच्छे लगे और मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।